प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके प्रैक्टिकल्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप प्रैक्टिकल की किसी भी राइटर की एक बुक परचेज कर लें, क्योंकि थ्योरी तो आप बिना बुक के पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आपको बुक के बिना संभव नहीं होगा। जिसमें आप CBH की बुक खरीद सकते हैं, RBD भी खरीद सकते हैं, रस्तोगी पब्लिकेशन की खरीद सकते हैं, जो इजीली उपलब्ध हो, और 2019 से पहले की किताब ना खरीदें। अभी ये जो कोर्स मैं बता रहा हूँ, ये कोर्स अभी ब्रज विश्वविद्यालय के लिए रिव्यू के लिए गया है। हो सकता है इसमें से कुछ % सिलेबस कम होगा, क्योंकि अब दिसंबर का एंड चल रहा है, इसलिए आपको प्रैक्टिकल की तैयारी भी करनी है। इसलिए मैं उचित समझता हूँ कि सिलेबस आपके नोटिस में होना चाहिए, क्या करना है और कौन कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है, वो मैं आने वाले वीडियो में डालूँगा। आज सिर्फ आप इसको ध्यान से सुने, और इसका PDF मैं बना के डाल रहा हूँ साथ में, अपनी बुक में भी आप चेक कर सकते हैं। थ्योरी के जैसे कि हमारे 3 पेपर हैं, वैसे प्रैक्टिकल भी हमारा तीनों पेपर से बटा हुआ है, जिसमें पहला पेपर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें मुख्यतः इंस्ट्रूमेंट्स का अध्ययन करना है जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज में आते हैं, और हमारे लेबोरेटरी में ये सारे वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जब भी कॉलेज में आपका आना होगा तब आपको ये दिखाए जाएंगे, फिर भी आप अपनी बुक में देख करके इनको कम से कम पढ़ तो सकते ही हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट्स लेमिनर एयर फ्लो है, दूसरा सेंट्रीफ्यूज है, तीसरा ऑटोक्लेव है, चौथा इंक्यूबेटर है, पांचवा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, छठवां pH मीटर है। ये 6 इंस्ट्रूमेंट हैं। इनमें से इंस्ट्रूमेंट आपके थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल में निश्चित रूप से एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है। दूसरी जो एक्सरसाइज है मीडिया प्रिपरेशन, जिसमें मुरासिगे और स्कूप के मीडिया प्रिपरेशन के बारे में आपको समझाया जाएगा, और मैं भी आपको बताऊंगा। और वैसे बुक में इसका एक लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें कितनी मात्रा में मिलाए जाते हैं। तीसरा है एसेप्टिक कल्चर टेक्निक, निजर्मीकृत संवर्धन तकनीकी, ऊतक संवर्धन तकनीकी का अध्ययन करेंगे इसमें। और इसके अलावा कई बार एक्सप्लांट कल्चर, शूट टिप या नोडल सेगमेंट, जैसे कर्तोतक जो ऊतक है वो जिस प्लांट से लिया गया है उसके प्ररोह का शीर्ष भाग या पर्व संधि के भाग को संवर्धन माध्यम में रखकर संवर्धित करने की एक्सरसाइज होती है। दूसरा पेपर प्लांट फिजियोलॉजी है। इसमें पहली जो एक्सरसाइज है जीव द्रव्य कुंचन की, प्लाज्मोलिसिस की, ऑस्मो पोटेंशियल की। इसमें स्टडी मटेरियल लेकर के आपको जीव द्रव्य कुंचन का प्रदर्शन देखना है। इसमें दूसरा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक विलायों को विभिन्न सांद्रता और प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता का अध्ययन करना। जैसे हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन की के आर पार बह जाना या निकल जाना, वो उनकी पारगम्यता को दर्शाता है और विलयन की सांद्रता को दर्शाता है। ऐसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें भी और मटेरियल लेंगे और उसमें टेम्परेचर का ट्रीटमेंट देख करके देखेंगे कि अलग अलग टेम्परेचर पर प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपको दी ही जाएगी प्रैक्टिकल में, सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, सेपरेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स बाय सॉल्वेंट मेथड, पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड है ना। पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा क्लोरोप्लास्ट के वर्णकों को पृथक करना। और एक है अज्ञात सैंपल में प्रोटीन टेस्ट करना। इसमें आपको प्रोटीन का टेस्ट करना है। इसके बाद अगला होगा एंजाइम एक्टिविटी, जिसमें पेरोक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटीज़ को देखेंगे।
और साथ में टाइम मिलता है तो कैटालाइज एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। इसके बाद आपको स्टार्च, सेलुलोज, लिग्निन, लिपिड इनके टेस्ट करने होंगे। अगली एक्सरसाइज में आलू का परासरण मापी, पोटैटोमीटर के द्वारा परासरण की क्रिया का प्रदर्शन। अगले में उल्टे की विधि द्वारा व मोल की आधी पत्ती के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रदर्शन। और इसमें केवल डेमोन्स्ट्रेशन है, गैनोंग्स रेस्पायरोमीटर द्वारा आरक्यू का अध्ययन करना। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपके सेकंड पेपर में दी गई हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि आप इनको अपनी प्रैक्टिकल की बुक में से पढ़ें। ये सिद्धांत, आवश्यक उपकरण, करने की क्रिया विधि और सावधानियां और परिणाम। थर्ड जो पेपर है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी। इसमें ये मेंबर है साइलोटम, ये तो केवल स्पेसिमेन से देखना है। सेलेजिनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया, इनके स्टेम, शंकु आदि की काटनी है, इनके स्पेसिमेन देखने और सेक्शन काट के इनकी स्लाइड बनानी है। जिम्नोस्पर्म में 3 मेंबर हैं आपके कोर्स में, साइकस, पाइनस और एपेड्रा। इसमें साइकस के मटेरियल आपके कोर्स में दे रखे हैं, जैसे साइकस का लीफलेट है, साइकस का रैकेस है और साइकस की जो जो एयरी रूट्स हैं, उनकी सेक्शंस हैं जो ऊपर जड़ निकल के आ जाती हैं, उनका सेक्शन, और वो कराते रही हैं। मुख्य रूप से तो इसमें साइकस की लीफलेट और साइकस की रैकेस का ही सेक्शन है। पाइनस और साइकस के कोन और पाइनस की लीफलेट और पाइनस के तीनों तरह के मेल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के फीमेल और मेल कोन का अध्ययन करेंगे। एपिड्रा में स्टेम और इसके शंकु का अध्ययन करेंगे। पैलियोबोटनी में जो जीवाश्म विज्ञान है, राइनिया, लेपिडोडेंड्रोन और विलियम्सोनिया का केवल स्पेसिमेन से प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बारे में लिखना होगा। तो मैं समझता हूँ कि समय के अनुसार ये आवश्यक है कि आप अपने प्रायोगिक कोर्स के बारे में समझ लें, लेकिन यह ध्यान दें और मैं जोर देकर इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जैसे ही ब्रज विश्वविद्यालय रिव्यू अपडेटेड सिलेबस हमें उपलब्ध कराएगा, वो आपको तुरंत आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। लेकिन आप इतना मानिए कि ये सिलेबस तो पूरा है, इसमें से कुछ न कुछ एक्सरसाइज कम हो करके ही आनी है। कोरोना काल में जैसे कहा गया है कि कुछ % सिलेबस कम होगा, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये सारी एक्सरसाइज पढ़ें। ये न केवल प्रैक्टिकल के समय पर काम आएंगी, बल्कि थ्योरी में भी आपको काम आने वाली हैं। धन्यवाद।